भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूरा लंबा गहरा श्वास भरें, पूरा छोड़ें। अब लगभग यह 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, हर्निया, बहुत ज़्यादा कमजोरी, दुर्बलता है, वे ऐसे ही करें। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। अब जिनका मध्यम बल है वे मध्यम गति से। ये 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। और 1 सेकंड में लगभग 2 बार ऐसे। जो पूर्ण स्वस्थ है, जिनको कोई रोग विशेष नहीं है, जो युवा है, जवान है, बच्चे हैं। If you are completely healthy, young, energetic, so you can do this forcefully. But if you are suffering from hypertension, heart problem, asthma, hernia, backache or any type of weakness, so don't do forcefully. ये ध्यान रखना है। जो भी विधि और निषेध है किसी भी कार्य करने का, चाहे वो योगाभ्यास है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, स्पिरिचुअलिटी है, हर जगह विधि और निषेध होती है। ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। वो योग में भी ये ध्यान मुद्रा है। जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, ये वायु मुद्रा है। जिनको जोड़ों का दर्द है, ये शून्य मुद्रा है। जिनको कर्ण रोग है, ये पृथ्वी मुद्रा है। जो ओवरवेट, अंडरवेट है, ये वरुण मुद्रा है। जिनको किडनी के रोग है, ये शक्ति मुद्रा है। जिनके भीतर बहुत दुर्बलता है, ये अपान मुद्रा है। जिनमें टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बहुत बढ़े हुए। तो वायु मुद्रा और अपान मुद्रा एक साथ कर सकते हैं। जिनको आर्थराइटिस है तो टॉक्सिन्स कम होंगे, वात विकार कम होगा। पंच तत्वों का संघात है ये शरीर और ये ब्रह्मांड। पिंड और ब्रह्मांड पंच तत्वों का समूह है। उन पंच तत्वों में असंतुलन आने से ही बहुत प्रकार के रोग व्याधियां हमारे शरीर में होती है। 5 एलिमेंट्स का कंपोजिशन है ये बॉडी और यूनिवर्स। उसमें 5 अंगुलियां जो 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनसे बनने वाली मुद्राएं भी विशेष होती है। अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु का, मध्यम आकाश का, नामिका पृथ्वी का, सबसे छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है।
इनके विभिन्न प्रकार के योग संयोग से विभिन्न मुद्राएं बनती, इनका भी बड़ा महत्व है। करते रहें सब, रुकना नहीं। अब देखो, इसको लय के साथ करना। किसी भी कार्य में जब हम प्रवृत्त होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है उसको सही विधान से करना। उसका एक प्रोटोकॉल है, उसके नियम हैं, उसकी मर्यादा है, उसकी विधि है। पूरे तौर तरीके से आप जब भस्त्रिका करेंगे तो यहाँ से शुरू होगा, धीरे वाला, पूरा लेना, पूरा छोड़ना। जिनको अर्थराइटिस है, जिनको अस्थमा है, जिनको कैंसर की समस्या है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी लो इम्यूनिटी है, जिनमें बहुत अधिक वीकनेस है, उनको ऐसे ही करना है। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। जिनको अर्थराइटिस, डायबिटीज, कैंसर, लो इम्यूनिटी, ऐसा लेमासोटोमन डिजीज है, अस्थमा है, उनको धीरे धीरे करना, पूरा भरना, पूरा छोड़ना। अब यही प्रक्रिया, आपको ये रोग नहीं है और आपका मध्यम बल है तो आप 2.5 सेकंड में ही कर सकते हैं प्रक्रिया। पूरा ले रहे, पूरा छोड़ रहे। अरे आप यंग हैं, इफ यू आर यंग, completely healthy or energetic, so you can do this forcefully like this. जैसे भी करना हो करना, रोकना नहीं है। एक अनुष्ठान की तरह करना, और करते करते आपका मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। एकाग्र चित्त होकर के करें, नहीं तो करते करते ही आप एकाग्र चित्त हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, ज्ञान, श्रद्धा और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य, यही स्वास्थ्य का, सफलता का, समृद्धि का, विजय का, दिव्य जीवन का मंत्र है। कितनी बड़ी बात है ऐसे तो लगातार करते रहे तो इससे एक अलौकिक ऊर्जा से आप आप्लावित हो जाते हैं। आपके भीतर बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। इसी को दिव्य आभा मंडल कहते हैं, डिवाइन ओरा कहते हैं इसको। कुछ भी अपना बचा के नहीं रखना, सब कुछ आहूत कर देना। मैं आपके साथ 100 बार ऐसे करता हूं, देखो ऐसे 1000 बार होता है।
आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। मेरे माथे पर तो पसीना आ गया इतना करने पर, पूरी ऊर्जा से आप्लावित हो जाते, ओतप्रोत हो जाते। लगभग 5 से 10 मिनट अलग अलग रोगों में इसी करना है। कल मैंने 3 बातों को विशेष ध्यान दिलाया था। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली। इसको एक शब्द में बोलते हैं तो अध्यात्म शब्द होता है हमारी भारतीय संस्कृति में, और पूरी दुनिया भी इसको मानती है अभी। आध्यात्मिक जीवन शैली, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, सात्विक जीवन शैली, अब इस पर पूरी दुनिया सहमत है। अहिंसक जीवन शैली, ये प्राकृतिक जीवन शैली कहो, सात्विक जीवन शैली कहो, आध्यात्मिक जीवन पद्धति कहो, एक ही बात है। यह हमारा स्वभाव बन जाए। सब मेरे साथ में बोलो, श्रीमद् भगवद गीता का एक छोटा सा अंश है श्लोक का, स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में एक छोटा सा अंश है, स्वभाव हमारा आध्यात्मिकता है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, अध्यात्म हमारा स्वभाव है। भोर में उठने से लेकर के भगवत सत्ता को, प्रभु सत्ता को, जिसको खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा कहते हैं, उसको प्रणाम करना। प्रभु लाख लाख तेरा शुक्रिया, तूने जीवन दिया, घर परिवार संसार दिया। प्रभु तूने पिंड ब्रह्मांड रचाया, हम सबको कितनी दिव्यता के साथ इस धरती पर तूने जन्म दिया। अनंत ज्ञान से, अनंत संवेदना शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य से युक्त किया। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया। प्रभु चरणों में प्रणाम। जिन माता पिता ने जन्म दिया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या है। इस समस्त अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव, माता पिता गुरु सत्ता मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ, अहोभाव के साथ, दिव्य भाव के साथ, दिव्य स्वभाव के साथ अपनी सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत करना। चलता रहे वह श्री का प्रणय ऐसे पूरी अनुष्ठान की तरह। फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उषप पान करने से लेकर के, जैसे यहाँ पर आपको शुद्धिकरण की क्रियाएं करवाई जाती हैं, जल नीति, सूत्र नीति, फिर शौच, फिर जिनको आवश्यकता उनको एनिमा आदि, जिसकी जैसी आवश्यकता है उस तरह से, फिर मिट्टी की पट्टी आदि, ये साधारण सी चीज़ें हैं, ये घर पर भी की जा सकती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की करीब 90% चीज़ें आप घर में फॉलो कर सकते हैं। और यदि थोड़ा सा आप जागरूक हो तो 100% चीज़ें घर में फॉलो कर सकते हैं। अब थेरापिस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, जैसे करते हैं एक दूसरे की मदद कर दे, इसमें क्या है। आवश्यक है किसी को अभ्यंग की, जिसको मालिश कहते हैं, मसाज कहते हैं अंग्रेजी में, तो पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, गुरु शिष्य मित्र एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इसमें क्या है। बाकी जो शेष उपचार दिए जाते हैं आपको, ठंडे गर्म पानी की शिकाई है, मिट्टी की पट्टी है, आँखों में जो है वो आई कप लगा करके आई वॉश कराते हैं त्रिफला से, जल नीति सूत्र नीति कराते हैं, तो आप ट्रेंड हो जाते हैं। फिर जो है जो यहाँ पर आपको मिट्टी आदि के लेप लगाते हैं अलग अलग रोगों के लिए, उनका फार्मूला आपको बता दिया जाता है, उसको आप घर में जा कर के बना करके लगा लें। तो मैंने कहा 100% तक आप फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको आहार व्यवस्था देते हैं, तो जिनको आवश्यक है वो घर पर भी ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं। ये हुआ पहले भस्त्री का। पूरा करना चाहिए, कोई कंजूसी नहीं। नेक्स्ट एक बात बताई, आध्यात्मिकता हमारा स्वभाव है। बोलो, आध्यात्मिकता हमारा स्वभाव किसको कहते हैं? जिसमें हम 24 घंटे जी सकते हैं। अब ये 3 बातों के ऊपर आज मेरा विशेष फोकस रहेगा। अब कपालभाति करें।
दूसरी हमने आपको बात कही थी, मौन रहो, अंतर्मुखी बनो, स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञता, अंतर्मुखता, भीतर रूहानी दुनिया में उतरो, अंतर्मुखता करो, कपालभाति करो, सामान्य गति 1 सेकंड में एक बार वेग पूर्वक छोड़ना, सहज रूप से लेना। एक्सेल द ब्रेथ फोर्सफुली एंड इनहेल नॉर्मली। ये सब के लिए, अब जिनका मध्यम बल है उनके लिए थोड़ा फोर्स ज्यादा लगा है, और जिनमें बहुत अधिक बल है, जो पूरी तरह से बलवान है, तो वे फास्ट फोर्स कम नहीं हो रही है, बल कम नहीं लग रहा है, विधि पूरी है, विधि का अतिक्रमण नहीं। डोंट ब्रेक द सिस्टम। डोंट ब्रेक द मेथड। विधि का अतिक्रमण नहीं करना है। जैसे जिसको करना वैसे करते रहो, अब रुकना नहीं एक क्षण के लिए भी, कंटिन्यू, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। जैसे आजकल फैक्ट्रियां भी लगती है ना, तो ऑटोमाइजेशन पर चलती है। एक फैक्ट्री में 100 टन, 200, 500, 1000 टन प्रोडक्शन हो रहा है, 5 to 10 पर्सन्स होते हैं, सब ऑटोमाइजेशन है। एक तरफ से रॉ मटेरियल डाल दिया, फिनिश गुड होकर के बाहर निकलता है, पैकिंग होकर के। ऐसे ऐसे हमने भी लगा रखी है। जब सब जगह ऑटोमाइजेशन है, तो योग में भी ये पूरा एक कंटिन्यू प्रोसेस है। अब कपालभाति कंटिन्यू करें, रुकना नहीं है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्णलोकांतक, अभ्यंतक, जिसके लिए जो अभीष्ट है 10-12 प्राणायामों में से 5-7 प्राणायामों का चयन करके कंटिन्यू प्रोसेस करेगा। मौन, अंतर्मुखता। और इसके ऊपर विस्तार से कहेंगे अभी। मौन की भी बहुत बड़ी महिमा है। मुनि कहते ही उसको थे, मुनेर गुणः मौनम, जो मौन रहते थे। मौन ये दीनता नहीं है, ये अपराध बोध नहीं है, बल्कि आत्मबोध है। ये विवेक पूर्वक मौन धारण करना। जब पाप हो रहा हो, अपराध हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, क्रूरता हो रही हो, अधर्म हो रहा हो, और तुम चुप्पी साध के बैठ जाओ, वो तो दुर्बलता है, वो तो कायरता है, वो नहीं। जीवन में हम कितने अव्यवस्थित होते हैं, कहीं अपने से दूर चले जाते हैं। मौन आपको अपनी निजता से जोड़ता है, आपको अपनी दिव्यता से जोड़ता है। चलो इसके बारे में बात करें। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस पर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका, मोबाइल का, टीवी का, इंटरनेट का, लैपटॉप का, जितने भी मोबाइल से लेकर के, जिनसे कई प्रकार के रेडिएशंस निकलते हैं, जितने भी रेडिएशन वाली चीजें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, सब चीजों में आजकल तो केमिकल्स, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर्स, एवरीवेयर वी आर यूजिंग केमिकल्स। बहुत बड़ी जहरीली दुनिया में हम खुद चले गए, खाने पीने की चीजों में जाए। यहां हजारों एकड़ जमीन में अलग अलग प्रकार की खेती करते, और आपको कोशिश करते हैं 99% चीज़ें बिना केमिकल वाली आपको प्रोवाइड की जाएं। ये यही हो रहा है। बाकी जो शहरों में जो लोग छोटे छोटे घरगुल्ले बना करके बैठ जाते हैं कि यहाँ मसाज हो रही है जी, यहाँ जलनेती सुजनेती हो रही है, वो ये नहीं कर सकते। अब ये करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? ये करने के लिए कम से कम एक योगा ग्राम के लिए 100 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि उसके लिए कम से कम जो है 200-250 एकड़ ज़मीन चाहिए। इतने वो सब कार्यक्रम यहाँ है। पतंजलि के पास लगभग 1000 एकड़ लैंड है। यहाँ से शुरू करके
पीछे गुरुकुल दिखता, उससे आगे करीब यहाँ 4-5 किलोमीटर तक ये पतंजलि का अनुष्ठान चलता है। हम कोई बड़े जमींदार नहीं है लेकिन ये जमींदारी कोई जो है व्यापार के लिए नहीं है। गो और गोबर पर, गोधन, गोमूत्र पर आधारित खेती करते हैं। जिन गायों का आपको दूध पिलाते हैं, जिनको बहुत कम लोगों को दूध मिलता है, यहाँ बहुत कम लोगों को पनीर आदि अलग चीज़ों का प्रयोग होता है, तो लेकिन वो गाय भी ऑर्गेनिक घास खाती है। उनको जो चारा दिया जाता है, आजकल तो पशुओं को जो चारा देते हैं उसमें भी यूरिया और उसके अंदर भी और ऊपर से केमिकल्स डालते हैं दूध बढ़ाने के लिए। थोड़े देर में पशु की हड्डी दिखने लगती है, थोड़े दिन में पशु बेकार हो जाता है, नए दूध नहीं होता है। पशुओं में इनफर्टिलिटी, आदमी में इनफर्टिलिटी, कैंसर, क्या क्या हो रहा है चारों ओर। सुनो, जहरीली खेती, जहरीले खाद्य पदार्थ, जहरीले प्रोडक्ट्स, अपनी जिंदगी में इतना ज़्यादा हम केमिकल्स का यूज करते हैं और फिर समझते हैं हम पढ़े लिखे हैं। चारों तरफ ऊपर से नीचे तक लीपा पोती से लेकर के, लीपा पोती मतलब कॉस्मेटिक्स, और फिर क्या, मेकअप। ये माताएं बहनें सब उठ करके इधर इधर ब्रश लगाएंगे, 10 तरह के तो ब्रश लगाती है, माथे पर अलग, आंखों पर अलग, पलकों पर अलग, पलकों के नीचे अलग, इधर अलग, फिर है क्या पूरी किट होती है, केमिकल से लीपा पोती चले 10 तरह की। इतने ज़्यादा जहर पहले से भरे पड़े हैं। फिर उसमें से जो बांस भी आती है ना, दुर्गंध आती है, वो भी इतनी खराब आती है। लिपस्टिक अलग, लिपस्टिक में भी ज़्यादातर लिपस्टिक 99% लिपस्टिक में जानवरों का खून होता है। इतनी कातिल हो जाती है, मुंह में लगा करके लाल लाल, इसका मतलब तुम शेरनी दिखती हो कि मैं खून लगाए, मेरे मुंह खोल लगा हुआ है। क्या है? अब देखा देखी लगाती। हमने तो अपनी माँ को एक बार भी लिपस्टिक लगाई नहीं देखा। तो कोई ऐसी थोड़ी है कि माँ जो है माँ खूबसूरत नहीं थी। खूबसूरती तो अंदर से होती है। चेहरे के ऊपर, होठों के ऊपर खून लगाने से खूबसूरती आती है। 10 तरह की बेकार की चीज। ऊपर से नीचे तक जो बॉडी लोशन लगाते हैं, जो ऊपर से बालों में शैम्पू लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या लीपा पोती के कितने हैं। हमने भी सब बनाया है, लेकिन उसमें कोशिश किया मैक्सिमम। एलोवेरा जेल तो 100% नेचुरल है। बाकी भी चीज़ों में ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, गोल्ड क्रीम, ये सब हमने उनके विकल्प उपलब्ध कराए। तो कम से कम मैंने कहा केमिकल यूज़ करते हैं तो आयुर्वेद के साथ तो कर लो कि केमिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाएं और आपको जो है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन पूरा मिल जाए, ये तो कर लो। इतना तो चारों तरफ जहरीली चीज़ों से घिरे हुए हैं हम लोग। जहरीली जिंदगी है, जहर की खेती है। तो रेडिएशंस को अवॉइड करो। तो 5-7 बड़े डिसीजन तो ले ही लो। बेडरूम के अंदर टीवी नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे जी यहां पर योगग्राम में भी लगा रखे हैं, तो बंद कर देते हैं। इतना ज्यादा लोगों को एडिक्शन हो रखा है, ये एडिक्शन है। टीवी तो नहीं चलाएंगे स्वामी जी, बस खाली 15 मिनट समाचार देखेंगे। ये भाई समाचार देखते हैं। बहनों के समाचार से इच्छा ही नहीं होती बहनों को, तो उसमें इतने लड़ाई झगड़े होने लग गए आजकल। तो एक दूसरे के ऊपर इतनी छीटा कसी और इतने चिल्लाते हैं, उससे जो है ना तुमको स्ट्रेस बढ़ता है। इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं, जो जितना ज्यादा चिल्लाए उतना बड़ा पत्रकार। ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, चिल्ला चिल्ली पत्रकार। कपालभाति कर लो भाई न्याय के साथ। तो मैं बात कह रहा था, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को, टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है और बाकी, ये आवश्यक है, ये आज की ज़िंदगी के हिस्से बन चुके हैं, लेकिन ये समस्या ना बने हमारे लिए। ये सारे टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा, मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन एक दूरी के साथ, एक दूरी के साथ इस मजबूरी का इस्तेमाल करना है। और एक सीमित मात्रा में।
सीमित मात्रा में बॉडी उसको न्यूट्रलाइज कर लेती है, उसके असर को हम बेअसर कर देते हैं। ये न्यूट्रलाइज करना माने चीज़ों को बेअसर करना। सडन मात्रा में आपकी शरीर के अंदर आपके अलग माने कितना पोल्यूशन है चारों तरफ, राम राम राम, कितने बैक्टीरिया कितने वायरस हैं। इसके ऊपर जब आप साइंटिफिकली यदि सुनो ना तो आप लगे आप मैं इतनी खतरनाक दुनिया में जीता हूं। आपके चारों तरफ करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, मील नील क्या बोलते हैं, जितने भी मल्टी बिलियन नहीं ट्रिलियन, मल्टी ट्रिलियन बैक्टीरियाज है, वायरसेस है। फिर कितना भयंकर पॉल्यूशन है, कितनी अलग अलग प्रकार की जहरीली गैसें हैं, अलग अलग प्रकार के रेडिएशंस हैं। सारी दुनिया को तो लोगों ने अलग अलग प्रकार के अदृश्य रेडिएशन से भरा हुआ है। हजारों तो सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, उनके सिग्नल्स आपसे रिसीव करें या ना करें, आपके चारों ओर ज्यादा बात मत करो, जोर से मत बोलो माता जी, आराम से। तो देखो जो है चारों तरफ अनजाने में इस दुनिया में हजारों प्रकार के लोगों ने अपने अपने व्यावसायिक उपयोगों के लिए रेडिएशन छोड़ रखे हैं, सिग्नल्स छोड़ रखे हैं। कितने प्रकार के सिग्नल्स आप उनको रिसीव करते हैं, नहीं कर पाते। आपके भीतर वो डिवाइस नहीं लगी हुई है कि आप उनको, जहाँ डिवाइस लगी होती है वहाँ सिग्नल रिसीव हो जाते। हजारों हजारों प्रकार के सिग्नल्स, हजारों हजारों प्रकार के डिफरेंट रेडिएशंस। और फिर जो है नैसर्गिक रूप से भी, प्राकृतिक रूप से भी अच्छी चीज़ें तो थी, उसमें आदमी ने एक बनावटी दुनिया बहुत बड़ी घड़ ली है। और उस सब के बीच में आपको जीना है। इतना भयंकर पॉल्यूशन कोई प्रकार के, ये जो आप अलग अलग प्रकार के जो संसाधनों का अपनी गति तीव्र करने के लिए प्रयोग करते हो ना, आसमान से लेकर के जमीन तक, इन सब से जितना हो सके बचने की कोशिश कीजिए। नितांत आवश्यक होने पर ही इनका प्रयोग कीजिए। कपालभाति लय के साथ करते, रुकना नहीं है। तो 3 चीजें आपको बताई, जितने भी कृत्रिमता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के, आजकल तो ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटाबेस, नेचर एंड एनवायरनमेंट, ये 3 बड़े बिजनेस हो गए पूरी दुनिया में। क्योंकि सब घोटाला हमने ही किया है। पहला सत्य बहुत बड़ा जिसके ऊपर ध्यान देना है आपको, जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जितने भी रेडिएशंस देने वाली चीज़ें हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जितने भी प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं, इनसे अपने आप को दूर रखिए। सोते समय भी आदमी क्या करता है, देखो उल्टा पुल्टा काम। सोएगा तो मोबाइल सिरहाने रख लेते हैं, या एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। ये क्या है ऐसा कर? जिस बेडरूम में आप सोते हो कम से कम आपसे 5 फीट दूरी पर होना चाहिए। और उस बेड में ना भी रखो तो क्या दिक्कत है, रहा हो गया काम, सुबह उठ करके देख लेना जो भी मैसेज आ रखे हैं, जो भी जरूरी है व्यावसायिक आपके उत्तरदायित्व उनको निभा लो। अरे हम भी तो उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। तो आप में से तो इस देश में यदि 135 करोड़ की आबादी है, उसमें से 135 आदमियों के ऊपर जिनके ऊपर बड़े दायित्व, उसमें स्वामी रामदेव भी एक है। पूरे देश के 135 करोड़ की आबादी में यदि 135 लोगों पर बड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक उत्तरदायित्व हैं, उनमें से स्वामी रामदेव एक है। जब मैं इनसे बचता हूं और अपना उत्तरदायित्व पूरा निभा लेता हूं, तो फिर तुम क्यों नहीं निभा सकते? कपालभाति पूरा करो, अभी रुकना नहीं है। रेडिएशंस, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी भी कृत्रिम चीजें हैं, वापस लौटिए अपने मूल प्रकृति की ओर। जड़ों से जुड़ो। क्या बोला? जड़ों से जुड़ो, अपनी मूल जड़ों से जुड़ो। इसी को मैंने दूसरा कहा था, आध्यात्मिकता से जुड़ो। आध्यात्मिकता हमारा स्वभाव है,
प्रकृति हमारा स्वभाव है, हमारा जन्म उसी से हुआ है, तो अपने जननी को क्यों भूल गए? प्रकृति चिकित्सा बने माँ से चिकित्सा है, प्रकृति माँ है हमारी। हमारा जो मूल जन्म है माँ के शरीर में, कोख में, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, उसका जो मूल स्रोत है वो प्रकृति है। माँ की भी जो माँ है वो प्रकृति माँ है, इसलिए मदर नेचर इसको बोलते हैं। ये जो मदर नेचर है, इससे जुड़ो, अपनी निजता से जुड़ो, अपनी दिव्यता से जुड़ो। तुम में सब प्रकार की दिव्यता, पूर्णता प्रभु ने स्वभाव से ही प्रदान की है। लगभग 15 मिनट ऐसे कर लेते हैं कंटिन्यूटी में, अभी आपने किया है तो अनुलोम विलोम कर लो आगे। वायु मुद्रा में हाथ, पहले तो मैंने कहा वायु अपान मुद्रा में रह सकते हैं भस्त्रिका कपालभाति में, फिर अनुलोम विलोम में वायु मुद्रा। ये भी 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। दोनों नाक पूरे खुले रहने चाहिए। किसी की कफ प्रधान प्रकृति होती है तो बाएं नाक थोड़ा बंद रहता है, तो सुबह उठकर इसके सरों का तेल, षड्बिंदु तेल, अणु तेल, या बहुत नाजुक प्रकृति है तो बादाम तेल नाक में डाल लो, जल नेति, सूत्र नेति, ये छोटी छोटी चीजें अनुलोम विलोम कीजिए। एक एक ये जो चिकित्सा का तत्व है, यहां लगभग 100 तत्वों का प्रयोग करते हैं। आहार से लेकर के, सूर्य से लेकर के, योग यज्ञ से लेकर के, अभ्यंग से लेकर के, मिट्टी से लेकर के, पानी से लेकर के, काउंसलिंग से लेकर के, विचार चिकित्सा भी है, आहार चिकित्सा भी है, व्यवहार चिकित्सा भी है, मौन चिकित्सा भी है, एक एक पल की सजगता भी आपकी चिकित्सा है। चिकित्सा के लगभग शताधिक प्रयोग आप पर किए जाते हैं। लय के साथ करो। इनमें पूरा उतरो। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। अब थोड़ी देर जरा गौर से मेरी बात सुनना। दुनिया में बहुत तरह की बातें होती हैं, सबसे बड़ी बात है कि सारी दुनिया तो तुम्हारे भीतर है। लय के साथ करें, रुकना नहीं है, निरंतरता पूर्वक कीजिए। लय के साथ करें, निरंतरता के साथ करें। जिनको बहुत अधिक बलगम कफ की समस्या है वे साइड में बैठा करें, जिससे कि दूसरों को व्यवधान ना हो। शरीर में समस्या हो जाती, कफ है, अस्थमा है, बड़ी समस्याएं रहती हैं। उसको दूर करने के लिए हम सारे उपाय भी बताते हैं। किसी किसी को इतना ज़्यादा कफ का प्रकोप रहता है, प्राणायाम ठीक से नहीं हो पाता है, हमेशा कफ। किसी को पित्त का इतना प्रकोप होता है, पानी भी अंदर जाता है तो जहर सा बन जाता है एकदम ऐसे। किसी को इतना अधिक वात का प्रकोप होता है कि पूरा शरीर को झकझोर देता है, झकझोर देता है पूरा शरीर, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। आंधी और तूफान की तरह आते हैं ये त्रिदोष, और इन त्रिदोषों का संतुलन योग से होता है। पूरा लेना, पूरा छोड़ना। ये 5 सेकंड वाला हुआ। धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं। जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, एसिलियमस ऑटोमेन डिजीज है, जितना लंबा हो उतना अच्छा है। लंबा लेना, लंबा छोड़ना। एकाग्रता पूर्वक करना, एकाग्रता पूर्वक करना। अब देखो, कल आपको एक विशेष व्रत दिलाया गया कि योगग्राम में मौन रहे। और कल मैंने पूछा भी तो
अधिकांश भाई बहनों ने इस नियम का पालन किया। मोबाइल का भी जो मैंने बताया उसको साइलेंट या बहुत आवश्यक होने पर वाइब्रेशन मोड पर रखिए। उसको चिकित्सा केंद्र में मत लेके जाइए, उसको योग के समय मत लेकर के आइए। मेरे पास भी यहाँ कहाँ पर आप देख रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं रखता हूँ। घड़ी भी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं रखता हूँ। आजकल इलेक्ट्रॉनिक घड़ी रखते हैं सब जगह। इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन चारों तरफ एक बनावटी दुनिया मत घड़िए। लय के साथ मैंने बोला हुआ है, जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है उनको योग के साथ आयुर्वेद की भी चिकित्सा दे रहे, प्राकृतिक चिकित्सा दे रहे, पूरा खान पान उनका रूपांतरित हो रहा है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस 2 सप्ताह से लेकर के 3 सप्ताह 4 सप्ताह बहुत भयंकर होता है, तो वक्त ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपको हम एक बहुत अच्छी पोजीशन में लेकर के आ जाते हैं 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीना में। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, टेढ़े मेढ़े हाथ पैर, बहुत बुरी हालत हो जाती है अंदर तक। ये अंदर का तूफान है। ये कोरोना में भी अंदर का साइटोकाइंस का तूफान उठता है। एक अलग अलग प्रकार के तूफान उठते हैं बीमारियों में अंदर से पूरा। जैसे बाहर की प्रकृति में जो प्रकोप होते हैं ना, तो आंधी आती है, तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, कहीं ज्वालामुखी निकल पड़ते हैं। जैसे बाहर की प्रकृति में अलग अलग प्रकार के आप उपद्रव देखते हैं, तो भीतर भी ये उपद्रव हैं। इसी को रोग कहते हैं। इनको आयुर्वेद में वात पित्त कफ की संज्ञा दी है। एलोपैथी में इनको एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स और हार्मोन्स के रूप में इनकी पहचान की गई है कि किस प्रकार से ये अंदर पूरी प्रक्रिया चल रही है। गणना चाहे कैसे भी कर लो, पहचान चाहे कैसे भी कर लो, नाम चाहे कुछ भी दे लो, ये अंदर जो भीतर तूफान उठ रहे हैं उनको रोकने के लिए, उनको शांत करने के लिए, अपने मूल प्रकृति से जुड़ने के लिए, अपने मूल स्वभाव से, अपनी मूल चेतना से जुड़ने के लिए ये मौन है, ये योग है, ये आयुर्वेद है, ये प्राकृतिक चिकित्सा, ये प्राकृतिक जीवन शैली है। एक एक क्षण की सजगता है, जागरूकता है। पाँच सेकंड से शुरू होता है। फिर जिनको ऐसा लिया मेसोटोमन डिजीज कैंसर है उनको और लंबा कराते हैं। और जिनको गहरे ध्यान में उतरना है उनको मैंने ये आधा मिनट तक करवाया। जब आपको सूर्य का त्राटक करवाया उस समय आधा मिनट तक पूरा धीरे धीरे अंदर लेना, धीरे धीरे बाहर छोड़ना। इसको ऐसा बोला जाता है, कॉटन, कपास, रुई भी आपके नाक के सामने रखते हैं तो वो हिले नहीं, इतना दीर्घ और सूक्ष्म होना चाहिए आपका श्वास। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार इसकी गति को बढ़ा लेना। जितनी ज़्यादा लंबी बीमारी, गहरी बीमारी, उतना ज़्यादा गहरा प्राणायाम होना चाहिए। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया। फिर बाह्य प्राणायाम डायबिटीज़ वालों के लिए, धातु रोग, लिकोरिया आदि की प्रॉब्लम, लेडीज़ को मासिक धर्म की अनियमितताएं, पुरुषों को भी अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ की बीमारी, पेट की बीमारी, उसमें ये
तीन बंद के साथ, जालंधर बंद, उड्यान बंद, मूल बंद। थोड़ी को कंठकूप में लगाना जालंधर बंद, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाना उड्यान बंद, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना मूल बंद। ये बाह्य प्राणायाम भी जिसको अभिष्ट है उसको कर लेना है। 7 से 11, 21 बार तक। ऊर्ध्वरेता होने के लिए एक शब्द प्रयोग होता है योग में, कुंडलिनी जागरण। ऊर्ध्वरेता होना, प्राणोत्थान, शक्तिपात। तो 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम और ये 50 से 100 बार बाह्य प्राणायाम कर लो, कुंडलिनी जागरण हो जाता है। वो कुंडलिनी जागरण से पूरी शक्तियों का रूपांतरण होता है। एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है जो घटित होती है, सत्य है। फिर उज्जाई, इसको यथाशक्ति रोकते हैं, फिर दाहिनी आंख को बंद करके बाईं से छोड़ देते हैं। ये 1 से लेके 3 बार तो सबको कर लेना चाहिए, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको भी। और जिनको थायराइड है उनको 11 से 21 बार करना चाहिए। पहले ही दिन थायराइड की दवा बंद हम करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट डे थायराइड की दवा बंद, बीपी की दवा बंद, शुगर की दवा बंद, और इंसुलिन विदिन 5 to 7 डेज मैक्सिमम लोगों का बंद, या फिर 2-4 खाली उसकी मानसिक संतुष्टि के लिए थोड़ा चालू रखते हैं, बाद में वो भी बंद हो जाता है उसका। कैसे होता है ये? उज्जाई 11 से 21 बार करना होता है, ऐसे नहीं। रोक करके रखना है, इसका भी फायदा है, रोकने का भी। ये बाएं से इसलिए छोड़ा जाता है, बाएं चंद्र सर होता है, और ज़्यादातर लोगों का बायां नाक ही बंद होता है। अभी भी आप देखेंगे, आप में से करीब 80-90% लोगों का दायां नाक देखो एकदम खुला चलेगा। एक दोनों जब चेक करते हैं दोनों नाकों में, तो ये ज़्यादा खुला रहता है, ये ज़्यादा बंद रहता है। ये है चंद्र स्वर। इसको ये और ज़्यादा खुल जाए, इसमें कोई अवरोध ना हो, इसलिए दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं, जो उसकी प्राणिक ऊर्जा है उसका असर उस पर ज़्यादा हो जाए। ये इसकी विधि का वैज्ञानिक महत्व, उसकी प्रक्रिया में बाएं से क्यों छोड़ते हैं उसके संदर्भ में बताया। अब ऐसे ये 11 से 21 बार करना। जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, उनको शीतली शीतकारी भी कराते, ठंडे होते हैं। अभी जिनको खांसी हो मत करना है। जिनको कोई रोग विशेष नहीं हो रोक भी सकते हैं, और जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, वो लें, मुंह से, नाक से छोड़ दें, बस इतना ही कर लें। इंस्टेंट बेनिफिट हाइपरटेंशन में, हार्ट प्रॉब्लम में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, इंस्टेंट किया और लाभ विद इन सेकेंड्स।
शीतली, शीतकारी। देखो, मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। पहले मैं जीभ बाहर निकाल के लिया था, दूसरे में दांतों के पीछे जीभ लगा दी है। जिनको अस्थमा है वे ये मत करना, वे तो भस्त्रिका ही कर लो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। जिनको ये नहीं है अस्थमा, वे थोड़ी देर करके देखो, आपको ऐसे भी। अभी सुबह सुबह इतना सुहाना मौसम है, मैंने कहा था सबसे अच्छा मौसम होता है सेहत बनाने के लिए अक्टूबर नवंबर का, और मार्च अप्रैल का। फरवरी मिडल से शुरू हो जाता है, ये सबसे अच्छा अपनी सेहत को, तंदुरुस्ती को अच्छा बनाने का। शीतली, शीतकारी। सुनो, जिनको मन में उच्चाट उठ रहा हो, बोले स्वामी जी किसी ने कुछ करवा दिया, तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र, स्वामी जी कुछ हो रखा है मेरे पर, तो कोई ऊपरी पराई हवा लग गई है, कुछ भूत प्रेत, कोई जिन्न जिन्नात, कोई चक्कर चल गया है, स्वामी जी कुछ ठीक कर दो, ये कर लो। सुनो, एक गौर से सुनना, चीज़ों का कैसे महत्व होता है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़े बटरफ्लाई कर लो। अभी करीब पौना घंटा आपको योगाभ्यास करा दिया है और पता भी नहीं लगा, मैंने घड़ी की तरफ जब देखा तब पता लगा ये तो पौना घंटा हो चुका है। देखो, एक एक क्षण कैसे असर होता है चीज़ों का, जो यहाँ सुबह से शाम तक आपको एक आध्यात्मिक जीवन शैली की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मौन, सहजता, एकाग्रता, दिव्यता, गुरु में, भगवान में, जिस कार्य में हम लगे हुए उस काम में हमारी पूर्ण निष्ठा। एक शब्द बोले, मेरे साथ बोलिए, गुरु निष्ठा। बोलो, योग निष्ठा, आयुर्वेद निष्ठा, प्रकृति निष्ठा, अध्यात्म निष्ठा। ये निष्ठा हमारी कैसे काम करती है, इसको ज़रा गौर से सुनो। जैसे देखो, मैं एकदम शांत हूँ, तो मेरा बॉडी, मेरा माइंड, मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस, मेरी पूरी शक्ति एकदम समुद्र की तरह हो गई। अभी मेरा भी बीपी चेक करोगे तो मेरा बीपी अभी मिलेगा 70/110, एकदम फैक्ट बात है। मेरे श्वासों की गति अभी मिलेगी 4। जब मैं योगाभ्यास कर रहा होता हूँ, चल फिर रहा हूँ, तो मेरी 7-8 होती है। जब मैं ऐसे शांत हो जाता हूँ तो 4, और डीप हो जाता हूँ तो 2, और ज़्यादा गहरा शांत हो जाता हूँ तो 1 हो जाता है। ये तो सांसों की बात होता है। बीपी, शुगर, हार्ट, फिर भीतर के सभी केमिकल, सोर्स हार्मोन्स, लिवर किडनी हार्मोन्स की सब फंक्शन सब एकदम नॉर्मल हो जाए, बहुत बहुत एकदम एब्सोल्यूट लेवल पर नॉर्मल होते हैं। और जैसे मैं भाई साहब एकदम झटका आपको ही लगा होगा, हाँ? ये समझे ने क्या बोल दिया। अब भाई साहब ही बोला, भाई साहब। मैंने ऐसे एक दिन ड्रामा करके देखा साहब, उस दिन के बाद से तो मैं अभी डांटना भी कम कर दिया लोगों को। पहले थोड़ा बहुत कभी डांटना भी पड़ता था, इतने काम धाम है। तो मैंने उसको ऐसे बोला, तुम 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए की सैलरी देते हो, कैमरा ठीक से पकड़ना नहीं आता, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, अकल नहीं है। मैंने अपना बीपी चेक करा, ऊपर का हो गया 174, नीचे का 124। अरे मैंने कहा शांत करो, मामला फट जाएगा, दिमाग की नस। अरे यार, सुबह शाम पति पत्नी एक दूसरे को झड़कते रहते, तेरे को कुछ नहीं आता, तू काम करने पड़ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नौकरों को झड़कते रहते। जो अच्छे लोग होते हैं नौकरों को भी, भैया जरा काम कर लो तो,
और जो झड़कने वाले हों तो कैसे कैसे झड़कते हैं मुझे भी नहीं आता पूरा, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है ना। एक क्षण में लोग कहते हैं स्वामी जी आप कितनी जल्दी बीपी नॉर्मल कर देते हो। मैंने कहा हम तो 5 मिनट में। बोले ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा ले तेरे एक सेकंड में एबनॉर्मल करके दिखाता हूं, फिर नॉर्मल समझ में आ जाए। जो आदमी तुम, मैंने कहा करो तेरा, भाग यहां से, कहां पागल आ गया, चल कोई इलाज नहीं तेरा। उसको कुछ नहीं बोला, उसके अंदर ही इतना रिएक्शन हुआ, उसका बीपी शूट कर गया 150 200, नीचे का चला गया 125। ये मन का असर है। किसका असर है? जो लोग कहते हैं ना मन का क्या असर होता है, उनको ऐसे ड्रामा करा करके और उनका थोड़ा चेक करवा के दिखाओ बीपी, एकदम पता लग जाएगा। अरे मन का तो बड़ा असर होता है। चलो बैठो सीधे। ये बात आज आपको बता दी, आज के बाद में नकली गुस्सा भी, जोर से बोलो, नकली गुस्सा भी नहीं करना। नकली गुस्सा करते रहते हैं ऐसे ही, और फिर बोलते क्या है पता नहीं कहां से, कौन से थॉट ऑफ स्कूल से ट्रेनिंग ले रखी है। जी जहां प्यार होता वहां तकरार तो होती है। जहां जितना ज्यादा झगड़ा होता है उतना ही ज्यादा प्यार होता है। ये खराब बात है, पूरी विशुद्ध रूप से 100% झूठी बात है, नहीं गलत बात है। अब देखो आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं, जरा कपालभाति कर लो। एक जैन मुनि थे, तरुण सागर, कभी कभी किसी ने चलते फिरते किसी टीवी पर देख लिया होगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुमसे कहता हूं, ऐसे बोलते थे, ऐसे नहीं करना चाहिए, कड़वे प्रवचन देते थे। मैं एक दिन मेरे मित्र थे, मैंने 2-3 बार उनको बोला, मैंने कहा महाराज आप ये मत करो, ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इतने संयमित जीवन, उनको इस कदर उनको शरीर में परेशानियां हुई। बोलना नहीं चाहिए संतों के बारे में, लेकिन मैं फिर अंत समय भी उनसे मिला, बिल्कुल अंत समय भी, दिल्ली में रुके हुए थे उस समय। मैंने कहा महाराज, फिर मैंने उनको बोला आप ऐसे क्यों करते हो, आप तो वैसे भी जैन मुनि हो, आपको तो वाणी में भी ये जब तेज बोलते हो तो हिंसा होती है उससे। अब बोले स्वामी जी मेरी पहचान ऐसे हो गई, क्या करो। मुझे लोग सुनने इसलिए आते हैं कि जैन मुनि के पास जाएगी तो ऐसे ऐसे अब उस चक्कर में वो मुनि आधी से भी उम्र में चले गए, लगभग आधी उम्र में चले गए। इतने संयमी, सच में पूरे संयमी थे, इतने सदाचारी, और दवाई लेनी नहीं, बोले मर जाएंगे दवाई नहीं लेंगे। देखो एक बात मैंने पूरी दुनिया में देखी, लोग कहते हैं ना कि एलोपैथी की दवाओं के बिना कैसे जिया जाता है। और स्वामी रामदेव को तो एक्सेप्शन में गिनने, तो स्वामी रामदेव तो अपवाद है, पता नहीं कौन से मिट्टी का बना हुआ है। हमको तो अपवाद में ले लेते। ये डॉक्टर नीरज को भी अपवाद में लोगे, डॉक्टर माहेश्वर के, डॉक्टर हरप्रीत को, और तमाम हमारे डॉक्टर हैं यहाँ पर, भाई बहन हैं, चलो हमको तो अपवाद में ले लो। अभी मैंने 5-7 दिन पहले जैन मुनियों के साथ बात की, करीब 5000 जैन मुनि उस पर जुड़े हुए थे वेबिनार के ऊपर। मैंने जिंदगी में कभी भी संस्था में ये इधर उधर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये ज़्यादा नहीं करता था मैं, लेकिन कोरोना काल में मैंने देखा सबसे ज़्यादा प्रयोग हमने इसी का किया और सारी दुनिया में योग को फैला दिया। ये अच्छा प्रयोग किया हमने उससे। तो जैन मुनि करीब 5000 जुड़े हुए थे, उन सब ने बोला स्वामी जी हमारे यहाँ पर हम लोग मर सकते हैं लेकिन एलोपैथी की दवा का प्रयोग नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं कि एलोपैथी की दवाओं के बिना कैसे जिया जाएगा, तो इसका दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जैन मुनि और जैन परिवार हैं, जैन साधक हैं, जो एक भी एलोपैथी की दवाई का इस्तेमाल नहीं करते, सिंगल ड्रग नहीं लेते। एलोपैथी के बिना कैसे जिया जाता है, इसका लाइव एग्जाम्पल है हमारी जैन परंपरा। क्या है बोलो? जैन परंपरा लाइव एग्जाम्पल है, बिना एलोपैथी की दवाओं की जीते। वो तो मैंने एक एक्सेप्शन बताया था कि आप बनावटी गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। अति वेग में रहते बहुत ज्यादा। क्या बोला? वेग, अति वेग बोलने में, बात में, बात में। घर में तैयार भी होंगे, धड़बड़ाहट, हाँ इधर पैंट किधर रखे, जूते किधर रखे, जुराब कहाँ रखे, सॉक्स कहाँ रखे, ये कहाँ रखा, पेन कहाँ गए, ये कहाँ गए, वो कहाँ गए। ऐसे तो तैयार होते हैं हम लोग घरों में, हड़बड़ाहट में, जब देखो तब ऐसे आंधी तूफान की तरह।
ये कोई तरीका है खाने में भी। कुछ लोग ऐसे खाते, अरे राम राम राम, जैसे चोरी का माल खा रहे हो अपने घर में। 5 मिनट में पसीने आ रहे माथे के ऊपर, इधर टांट के ऊपर पसीने आ रहे, माथे में टांट में पसीने आ रहे, नाक से पानी निकल रहा। हो अरे भाई क्या खा, आराम से खा, क्या जल्दी, खाने में हड़बड़ाहट, ऑफिस में जाते हैं तैयार होने में हड़बड़ाहट, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, आज मेरा इंटरव्यू है, आज मेरा एग्जाम है, हड़बड़ाहट। अरे शांति रख मेरे भाई, थोड़ी शांति ले ले। तुम्हें क्या पता, पत्नी बोलती है थोड़ा शांति रख, तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे को क्या पता कैसे चलता है बिजनेस, कैसे चलता है घर परिवार, कैसे चलता है संसार, क्या होता है कैरियर, तेरे को कुछ नहीं पता, तेरे को बस इतना ही आता है, खाना पका ले और ठीक है। शांति रख, शांति रख, शांति रख। शांति की बात करो ना, उसको इतना ज्यादा चिढ़ाते हैं। चलो अनुलोम विलोम करो। ये सुबह से शाम तक आपको क्या रहने के लिए बोला है? मौन, धीरज रख भाई, धैर्य। धर्म का पहला लक्षण धृति, क्षमा, दमो, संयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अब अनुलोम विलोम करो जरा, मैं कुछ समाज की गहरी बातें बताना चाहता हूँ। बोलो भाई धीरज रख, धीरज मत छोड़ भाई, धीरज रखो भाई, धीरज रखो। ऐसे सब बोलते, वो धर्म की बात छोड़ो, शास्त्र में क्या लिखा है, अलग अलग शास्त्रों में क्या लिखा है, छोड़ो सब, कब अलग अलग परंपरा, सब कहते धीरज रख भाई, आपा मत खो अपना, आपा मत खो भाई, अपने आपे में रह, आपा मत खो, धीरज रखो। कितनी बड़ी बीमारी हो गई है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, कैंसर हो गया है, एस्थमा हो गया है, हार्ट के ब्लॉकेज हैं, इजेक्शन इन्फेक्शन कम हो गया है, कितनी बड़ी बीमारी। धीरज रखो, धीरज रखो। धीरज रखने से हीलिंग प्रोसेस होता है। और जब अधीर हो जाता हो, कितनी बार आपको बोला जाता है हाँ, मैं ठीक नहीं हो सकती, बहुत बुरी तरह हालत, स्वामी जी मर गई, मर गया, स्वामी जी बचा लो, बचा लो, बचा लो। एक ये है, ये हालत है, ये है अधीरता। एक है चाहे पहाड़ के समान दुख आया है तो भी विचलित नहीं होना है। बुरे दिन आए, ये भी छट जाएंगे, कट जाएंगे, बुरा वक्त है, टल जाएगा। जब खुशियां सदा नहीं रही तो गम कैसे सदा टिकेंगे। जब उजाला सदा नहीं रहा, सुख सदा नहीं रहा, समृद्धि, सफलता, विजय, प्रसन्नता सदा नहीं रही, तो ये दुख, ये दरिद्रता, ये अप्रसन्नता, ये बुरे दिन कैसे टिकेंगे। प्रकृति का स्वभाव है, वक्त के साथ टाइम इज द अल्टीमेट हीलर बोला भी जाता है। समय भी एक काम करता, हम अपना काम करते हैं। धीरज ना खोएं कभी भी, धीरज नहीं खोला, इसी का नाम है मौन। थोड़ा गंभीरता रखो, श्वासों पर नियंत्रण रखो, अपने शरीर पर नियंत्रण रखो, शरीर पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, जितेंद्रियता, मन पर नियंत्रण, मनस्विता, आत्मा पर नियंत्रण, आत्मानुशासन, अथ योगानुशासन, अथ आत्मानुशासन। योग है आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ राइजेशन। ये प्रक्रिया है। अब इसको आप ऐसे हड़बड़ तड़बड़ में नहीं समझ सकते। हम आपको तीव्र व्यायाम भी कराते हैं, आपको दौड़ लगाने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन ये तीव्रताएं सब कुछ करते हुए एक बड़ा सिद्धांत बोल रहा हूं। मैंने 2 शब्द बोले थे, अब गहराई से समझना उनको। भीतर से पूर्ण शांत रह करके बाहर से पूर्ण क्रियाशील। मैं भी करता हूं, एक एक श्वास में मैं 100 बार भी अभ्यास करता हूं, 200 बार भी करता हूं, भस्त्रिका से लेकर। इससे नहीं बढ़ता बीपी, इससे नहीं बढ़ता आपका हार्ट रेट अव्यवस्थित नहीं होता। हाँ, एक बार आपका हार्ट रेट तो बढ़ेगा, हार्ट रेट इस समय तो 200 बार हो जाता है, लेकिन विद इन 5 सेकेंड्स 60 टाइम, 60 हार्ट रेट। मेरा हार्ट रेट है 60। दुनिया में जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना, जो विश्व विजेता खिलाड़ी होते हैं, उनका हार्ट रेट होता है 60। स्वामी रामदेव का हार्ट रेट 60 है। आपका भी हो जाएगा। आपका हार्ट रेट नॉर्मली 60 होना चाहिए। योग करते हो तो उस समय तो एक बार थोड़ा बढ़ेगा आपका।
तो निवृत्ति में रह करके प्रवृत्ति, तो जरा सिद्धांत बता देता हूं। क्या बोला? निवृत्ति में रह करके, भीतर से शांत रह करके बाहर से क्रियाशीलता, भीतर से विश्राम में रह करके श्रम, भीतर से प्रार्थना पूर्ण रह करके बाहर से पुरुषार्थ। तो मेरे साथ बोलो, प्रार्थना पुरुषार्थ, बोलो, विश्राम पूर्वक श्रम, निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति, निश्रेयस पूर्वक अभ्युदय। ऐसे ये छोटी छोटी बात है, ये योग का मूल सिद्धांत है। भीतर से पूर्ण शांत रह करके, भीतर से विश्राम में रह करके, भीतर से निवृत्ति में रह करके निश्रेयस में रह, भीतर से प्रार्थना पूर्ण रह करके बाहर से पुरुषार्थ चल रहा है। ये मौन वाली जो बात है ना, ये है। चलो ये 5 सेकंड वाला, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अब मैं ये कहता हूँ, जिनको कैंसर है, जिनको एसाइलम ऑटोइम्यून डिजीज हैं, जिनको पैरालिसिस है, उनको दिन भर करना है। कैसे करना है? ये दिन भर। इसको कहते हैं सघन चिकित्सा, इसको कहते हैं अखंड चिकित्सा। अखंड जप, अखंड तप, अखंड योग, ऐसे साधना, अखंड साधना ऐसे करनी।